नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति झेल रहे किसानों के लिए राहत राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि छोटे किसानों को उनकी फसल उपार्जन में मदद के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो किसान अपनी फसल नहीं बेच पाते, उनके लिए प्रति हेक्टेयर राशि देने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से बदलते मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है और अधिकारियों को ओला व पाला से प्रभावित किसानों के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम मध्य प्रदेश में भी देश के साथ साथ बदला है। ऐसे में हमारे किसानों की दृष्टि से जो हमने तो दो निर्णय किए थे। एक निर्णय तो ये कहा कि जो अगर बारिश है तो किसानों बंधुओं से निवेदन है कि वो अपना धान बेचने अभी उपार्जन के लिए न लाए। हम इसको आगे जो खरीद की तारीख है उस तारीख में बढ़ा करके वो एडजस्ट करेंगे कि भाई ये जो दिन बच रहे हैं ये उधर बढ़ा देंगे। दूसरा एक निर्णय कर रहे हैं कि ये जो हमारे द्वारा संकल्प पत्र में कहा गया था कि हमारे किसानों की आय की दृष्टि से खास करके बोनस खरीद में हम एक तरह से धान खरीदने में मदद करें, तो उस फार्मूले पे भी सरकार काम कर रही है कि अपनी प्रति हेक्टर राशि दे दी जाए, ताकि जो छोटे किसान जो उपार्जन करने नहीं आ पाते हैं या वो अपनी फसल को अपने स्तर से बेच देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये किसानों के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। खबर इंदौर से है, जहां शहर के रेडीमेड गारमेंट व्यापारियों ने यूपीआई पेमेंट लेने से मना कर दिया, जिससे बाजार में समस्या उत्पन्न हो गई है। व्यापारियों की समस्या का समाधान निकालने के लिए बैंक अधिकारियों ने सोमवार को एक बैठक आयोजित की। इसमें व्यापारियों से उनकी समस्याएं पूछी जाएंगी और समाधान खोजा जाएगा। बैंक ने आश्वासन दिया है कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो इसे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में अचानक बदलते मौसम ने किसानों को एक बड़ा झटका दिया है। इंदौर, जबलपुर, रीवा और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में अलर्ट जारी किया है और 1 जनवरी से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। बारिश और ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। सरकार किसानों को हर संभव राहत देने का प्रयास कर रही है। उसका बीते दिनों जो मौसम में बदलाव था वो उसका कारण हट चुका है। इस वजह से वैसे बादलों में कोई भी बारिश की स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन आज के दिन में देखेंगे तो आज तो भी कुछ नहीं है। कुछ स्थितियों में टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहा है। लेकिन अगली बात करें 31 तारीख में तो पूरा नॉर्दर्न एमपी की बात करें, ग्वालियर चंबल डिवीज़न, नीमच, मंदसौर और रीवा संभाग के डिवीज़न है, वहाँ पे हल्के से मध्यम कोहरा रह सकता है और कहीं कहीं कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है। वो है नीमच, मंदसौर, अगर मालवा और शाजापुर, जहाँ पे कोल्ड वेव चल सकती है और लगभग ये स्थिति अगले 3 दिन तक ऐसे ही बनी रहेगी। उसके बाद फिर वापस से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। लोकल भोपाल की बात करें तो मैक्सिमम 23 और मिनिमम 10.7 दर्ज किया गया है, जो और 2 डिग्री गिर सकता है, गिर के 8 के आसपास आ सकता है। और मौसम खुला रहेगा तो दिन के टेम्परेचर थोड़े बढ़ जाएंगे। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के घर और कार्यालय पर हुई छापेमारी में करोड़ों रुपए और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन दस्तावेजों से परिवहन विभाग और कुछ नेताओं की मिलीभगत का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में कड़ी जांच के आदेश देने की बात कही है। माना जा रहा है कि परिवहन विभाग के कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। मुख्यमंत्री ने इसे नर्सिंग कॉलेज घोटाले जैसी सख्ती से जांचने का संकेत दिया है। यूनियन कार्बाइड का 337 टन जहरीला कचरा जल्द ही पीथमपुर भेजा जाएगा। इसे हटाने के लिए 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 12 कंटेनरों में भरकर यह कचरा 3 जनवरी तक पीथमपुर स्थित रामकी एनवायरो प्लांट पहुंचाया जाएगा, जहां इसे नष्ट किया जाएगा। इस प्रक्रिया में 400 से अधिक कर्मचारी और विशेषज्ञ लगे हैं। हाई कोर्ट ने 6 जनवरी तक इस कचरे को हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी को 15 जनवरी तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की संभावना है। खजुराहो सांसद बीडी शर्मा, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, लाल सिंह आर्य और हेमंत खंडेलवाल संभावित दावेदारों में शामिल हैं। अनुसूचित जाति और ब्राह्मण चेहरे को प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र नेतृत्व इस पर अंतिम निर्णय लेगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है।
तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने इंदौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए इसे भारतीय राजनीति में हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा को मजबूत करने वाला बताया। यह बयान देश की सांस्कृतिक और राजनीतिक विमर्श में अहम भूमिका निभा सकता है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज समत्व भवन में 4 संभागों की समीक्षा करेंगे। दोपहर 2 बजे रीवा और शहडोल संभाग की तथा 3 बजे ग्वालियर और चंबल संभाग की बैठक होगी। सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और नगरीय निकाय प्रमुख वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। बैठक में सरकारी योजनाओं की प्रगति और समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां किसानों के समर्थन में बुलाए गए पंजाब बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अमृतसर दिल्ली हाईवे जाम है, बाजार और पेट्रोल पंप बंद हैं। राज्य में बसें भी नहीं चल रही हैं। हरियाणा में रूट डाइवर्ट किया गया है। किसानों के आंदोलन के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता की कोशिशें जारी हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। श्रीनगर लेह हाईवे बंद है और कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। करीब 2000 पर्यटक विभिन्न जगहों पर फंसे हुए हैं, तो वहीं स्थानीय कश्मीरियों ने मदद के लिए अपने घर और मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए हैं। प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।